अब जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं है। कौन है? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। फिर ये आवाज कैसी थी? लगता है शायद मेरा कोई वहम है। मैं तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मेरा नाम और पता है। जंगल के सेवगांव वाले बॉर्डर पर एक लाश मिली है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। जी। और हाँ, अगर इंस्पेक्टर अर्जुन मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं वहीं मिलूंगा। ओके सर। आप लोग इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या नहीं? क्योंकि आत्महत्या करने वाला आदमी खुद अपने हाथों से अपनी गर्दन को काट के अलग नहीं कर सकता। चार लकीर जैसे हैं। ऐसा लगता है किसी ने चार चाकुओं से एक साथ वार किया। हाँ, घाव तो किसी जानवर के ही लगते हैं, और वो भी किसी ताकतवर जानवर। जैसे भालू? इस जंगल में भालू नहीं है, शेर या फिर चीता। अच्छा, शेर और चीते में इतनी ताकत होती है कि वो एक वार से सर को धड़ से अलग कर दे? इंस्पेक्टर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। क्या? कि शेर और चीते जबरदस्ती किसी पर वार नहीं करते, भूख लगने पर ही हमला करते हैं। और यदि किसी जानवर ने इस पर हमला किया है तो सिर्फ सिर ही क्यों खाया, बाकी के शरीर को क्यों नहीं खाया? इस इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शेर और चीते अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भी किसी को मार सकते हैं, और अगर उन्हें जबरदस्ती छेड़ा जाए तो भी किसी पे हमला कर सकते हैं। यह सही है। इसका मतलब है इस आदमी ने जाने अनजाने में इसे तंग किया और उसने अचानक हमला कर दिया। मगर हमले के वक्त तो वह आदमी अपने कार के पास खड़ा था, और फिर यह भी तो हो सकता है कि जिस किसी चीज ने इसे मारा हो वो चुपके से इसके पीछे आया और इसे बहुत बेरहमी से मार दिया हो। सर। हाँ विक्रांत, कोई निशान वगैरह, पैरों के निशान या कोई और क्लू मिले लाश के पास? जी नहीं सर, झाड़ियों और पत्तों पर निशान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अच्छा, कॉर्नर की क्या रिपोर्ट है? कोई नई बात नहीं, वही शरीर पर 2 इंच लंबे गहरे घाव। बस एक बात मेरे दिमाग में बार बार खटक रही है कि कोई जानवर इतनी सफाई से किसी की गर्दन कैसे काट सकता है? अगर ये काम किसी जानवर का नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये सब? वो जो कोई भी हो, उसने फिर किसी पर हमला कर दिया है। कम ऑन, लेट्स गो, गो मूव, मूव फास्ट। नमस्ते। ये देवा है, जंगल में काम करता है और पास के स्टाफ क्वार्टर में रहता है। लाश को सबसे पहले तुमने देखा? जी हाँ साहब, मैं लकड़ियां काटने जंगल में जा रहा था तो दूर से मेरी नजर इस पर पड़ी। मैंने सोचा कि शायद बेहोश पड़ा, लेकिन करीब जाकर देखा तो धड़ से सर गायब था साहब। मेरी तो चीख निकल पड़ी। इस खून का भी वही तरीका है सर, शरीर पर वही लंबे गहरे घाव, और सर को बड़ी सफाई से काट कर धड़ से गायब कर दिया गया है।
2 दिन में ये दूसरा हादसा है। इस जानवर को जल्द पकड़ना पड़ेगा, वरना जंगल में काफी लोग रहते हैं, काम भी करते हैं। अगर वो जंगली जानवर पकड़ा नहीं गया तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे और काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑफिसर। ये काम पुलिस के बस का नहीं है। मेरी मानिए, आप इस काम के लिए एक ऐसे आदमी की मदद लीजिए जो जंगल में पला है, बड़ा हुआ है और जंगल की जानकारी रखता हो। जंगल की जानकारी रखता हो। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई आदमी है? एक आदमी है, उसका नाम है शिव। ये शिव कौन है? इस जंगल में पैदा हुआ है, यहीं पला बड़ा है, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और जानवरों के पैरों के निशान पहचानने में तो एक्सपर्ट है। अच्छा, आपके लिए काम करता था? हाँ, 25 सालों से। यदि कोई जानवर आदमियों को खाने लगता था, आदमखोर हो जाता था, तो हम शिव की मदद लेते थे उसे ढूंढने के लिए। ये आपका शिव रहता कहाँ है? जंगल के बीचों बीच रहता है, एकदम अकेला। उसका घर एकदम टूट फूट गया। इस घने जंगल में जानवरों के बीच डरने लगता उसे? नहीं, उसका कहना है कि जानवर उसके दोस्त हैं, वो उनसे बातचीत कर सकता है। वाह, आज तक इंसान जानवर को मारता था, अब जानवर इंसान को मार रहा है। बहुत अच्छे। इस बात पे 2 घूंट और हो जाए। देखो शिव, उस जानवर को पकड़ना या मारना बहुत जरूरी है और ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं जानवर को प्यार करता हूँ और वैसे भी मैं इंसान कम और जानवर ज्यादा दिखता हूँ, है ना? है ना? तो तुम उस आदमखोर जानवर को पकड़ने में हमारी मदद करोगे ना? नहीं, कभी नहीं। मुझे इंसानों के मरने का कोई गम नहीं। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं, चलो यहाँ से। जाओ, 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 जाओ। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो पूरा पागल निकला। अब क्या करेंगे? मैं एक आदमी को जानता हूँ जो करीब में ही रहता है। एक जमाने में बहुत बड़ा शिकारी माना जाता था। उसका नाम है चौहान। मेरी सारी उम्र जानवरों की शिकार करने में चली गई। भारत के घने जंगलों से लेकर अफ्रीका की रेगिस्तान तक मैंने किसी भी जानवर को नहीं छोड़ा। बड़े से बड़े और खतरनाक से खतरनाक जानवर और जहरीले से जहरीले सांप मैंने मारे। तो आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ, काफी दिनों से मैंने गोली नहीं चलाई। देखता हूं अभी जानवर मेरे हाथों से कैसे बचता है। थैंक यू। हम यही उम्मीद लेकर आए थे आपके पास। इससे पहले मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं जहां ये घटना हुई। हेलो, यस, क्या? किस इलाके में? ओह माय गॉड, ये लो, एक और मौत। स्काउट था बेचारा, मुश्किल से 17 साल की उम्र होगी। लगता है अपने साथियों से बिछड़ गया था। हाँ, और उस दरिंदे के पंजे में फंस गया बेचारा। आपको कोई निशान मिले? हाँ, पंजों के निशान, कुछ गहरे और कुछ हल्के। यहां देखिए, ये जो छोटे निशान हैं, ये उंगलियों के हैं और ये बड़ा निशान पंजे के पिछले हिस्से का है। ऐसे निशान सिर्फ शेर या चीते के हो सकते हैं। निशान की साइज और उंगलियों के बीच के फासले को देखकर मैं ये कह सकता हूं कि ये काम कोई बड़े जानवर का ही है। ओह, आई सी। मेरे ख्याल से वो जानवर यहां से आया। यहां देखो, देखो उसके निशान। ये रहा पंजे का निशान। वो जानवर पहले यहां दुबक कर छुप कर बैठा, वही पंजे का निशान। यहां से उसने अपनी शिकार पर छलांग लगाई
यहां से देखा आपने? देखा कितनी दूर तक छलांग लगाई है उसने। वहां और इसीलिए मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये कोई बड़ा और ताकतवर जानवर है। तो क्या इन निशानों को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वो जानवर वापस किस दिशा में गया? अगर हमें ये पता चल जाए कि वापस कहाँ गया तो हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। वो देखो, वही निशान। देखो, वहां देखो। देखिए, यहां तक उसके निशान मिल गए, लेकिन आगे रास्ता पथरीला है। उसकी वजह से कोई निशान नहीं मिल रहा। चौहान साहब एक के बाद एक 3 खून हो चुके हैं और अब तक हम कुछ नहीं कर पाए। अगर हमें ये पता चल जाए कि जानवर कौन सा है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। जी हाँ, जरूर मिल जाएगा। ये क्या? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसे हम निशान पर डालेंगे। सूखने के बाद पंजों के निशान इस पर उभर आए। देखो, इन 2 निशानों पे मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया है। निशान को स्टडी करने के बाद हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, कैसा जानवर है। इसका मतलब इन इंप्रेशंस की मदद से हम उस जानवर तक फौरन पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। नहीं, नहीं जॉन, नहीं। तुम उस जानवर के बारे में पता नहीं लगा सकते। और अगर उसे पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकते। शेफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुम लोग सर्कस में जाकर के जानवर को देख करके खुश होते हो ना? और जब मुझे खुश होना होता है तो मैं इंसानों को देखता हूँ और खुश होता हूँ। जॉन, क्या तू सारी जिंदगी जानवरों का शिकार करता रहा ना? और अब जानवर जब तेरा शिकार कर रहा है तो कैसा लग रहा है? तुम्हारा मतलब क्या है? हम इस जानवर को नहीं पकड़ सकते? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये जानवर तुमसे ज्यादा चालाक है। हमेशा 2 कदम आगे रहता है। इसलिए तो चौहान, तुम उसके पाँव के निशान ढूंढ रहे हो। पाँव के? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम उस जानवर को पहचानते हो। सकता है और नहीं भी हो सकता। ये अच्छा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। शेफ, तू चला जा यहाँ से। चला जा। चला जाऊं? नहीं। अरे अगर मैं चला गया तो फिर मैं ये कैसे देखूंगा? ये चौहान जानवर को मारता है या वो जानवर चौहान को? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस पागल की बातों में मत आइए। हैरत है, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ जॉन साहब? ये देखिए, उस खूनी जानवर के पैरों के निशान, मगर एक शेर का पंजा है और दूसरा चीते जैसा। आपका मतलब है 2 जानवर थे? नहीं, शेर और चीता कभी एक साथ शिकार नहीं करते। फिर 2 अलग-अलग जानवरों के पैरों के निशान कैसे? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये जानवर हमारी मजाक उड़ा रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। क्या आपको विश्वास है कि ये काम शेर या चीते का ही है? पैरों के निशान से तो यही पता चलता है, और फिर शरीर पे गहरे घाव भी तो यही बताते हैं। फिर ये क्या चक्कर है कि वो सिर को तो खा जाता है लेकिन धड़ को वैसा का वैसा छोड़ देता है? यही गुत्थी तो सुलझ नहीं रही है। शेर और चीते उसी वक्त इंसान को मारते हैं जब या तो वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर दूसरे जानवर का शिकार करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस जंगल में खाने की कोई कमी नहीं, बहुत सारे जानवर हैं जैसे हिरन वगैरह, तो फिर वो इंसानों पर ही हमला क्यों करते हैं? शायद इस जानवर को खाने से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। जो भी हो, हमें इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालना ही होगा। फिलहाल जब तक ये जानवर पकड़ा नहीं जाए, हमें लोगों को जंगल में आने से मना कर देना चाहिए। मैंने बाहर विजिटर्स प्रोहिबिटेड का बोर्ड लगवा दिया, पर प्रॉब्लम यह है यहाँ जंगल में रहने वालों को जो काम करते हैं यहाँ, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? चौहान साहब, कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे ये जानवर डरता होगा। यस, आग से ज्यादातर सभी जानवर डरते हैं, खास करके बिल्लियों की नस्ल वाले जानवर, मतलब शेर, चीता वगैरह। अनिल, तुम्हें लगता है ये जगह सेफ है? बाहर तो मैंने विजिटर्स नॉट अलाउड का बोर्ड देखा। अरे यार, मैं कई बार यहाँ
आधी रात को पिकनिक बनाने के लिए आ चुका हूँ। और इनका क्या है, ये तो कुछ भी बोर्ड लगा देंगे। और वैसे भी तुम यहाँ पहली बार दोस्तों के साथ आते हो और बड़ी रातों में हम लोग यहाँ safe हैं। पूरी तरह safe हैं हम लोग। ये जगह तो अजीब सी लग रही है। चलो भी चलते हैं। अरे यार, अभी तो सिर्फ 10:30 बज रहे हैं। कुछ देर और रुकते हैं। अच्छा रुको, मैं कुछ और लकड़ियाँ लेके आता हूँ। हाँ, अनिल प्लीज मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ओके। इस जंगल में कोई जानवर आदमियों को मार रहा है। आदमियों को मार रहा है? हाँ, अब तक 3 आदमियों की लाश मिल चुकी है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप अपने अखबार में यह खबर छाप दें ताकि हम लोगों को यहाँ से रोक सकें। घटना की खबर मिलते मैं फौरन चला आया। इस बार ये लड़की उस दरिंदे की शिकार बन गई। लड़का उसके साथ में था। 5 मिनट के लिए उसे यहाँ छोड़कर चला गया। और आपको कोई निशान वगैरह मिले? जी हाँ, इस बार मैं ज्यादा लकी था। मतलब इस बार पक्के निशान मिले? हाँ, आइए ना दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा पंजे का निशान। और एक पंजे का निशान। चौहान साहब, ये तो जूतों के निशान है। मतलब जानवर के पंजों के निशान खत्म होते ही जूतों के निशान शुरू हो गए। ये कैसे हो सकता है? फिर तो आगे भी कोई निशान होना चाहिए। आगे भी कोई निशान नहीं है। आजू बाजू कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई निशान नहीं है। चौहान साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? निशान तो यहीं पर खत्म हो गया। इसका मतलब है हम फिर से बीच में आ गए। Damn it! लेकिन इसका क्या मतलब है? कुछ दूर जानवर के पैरों के निशान, उसके बाद आदमी के पैरों के निशान, और इसके बाद कुछ भी नहीं। मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही वक्त आदमी और जानवर कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ। तुम क्या बताओगे? मैंने ऐसे आदमियों के बारे में सुना है अपने पूर्वजों से। वे श्रापित होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जानवर का रूप धारण कर लेते हैं, फिर अपनी इच्छा के अनुसार इंसान बन जाते हैं। ये प्रेतात्मा है, प्रेतात्मा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ। ना ये जानवर है, ना ये इंसान है। ये भूत प्रेत आत्मा है जो एक एक करके हम सबको मार रही है। हम सब मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। बंद करो ये बकवास, बंद करो। ये कोई प्रेत नहीं है। ये हमें कोई बेवकूफ बना रहा है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मैं इसका पता लगा के रहूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा चौहान, क्योंकि ये जानवर मेरी भी जान लेके रहेगा। मर्डर इसी स्पॉट पे हुआ था। शायद कोई इंपॉर्टेंट पिक्चर मिल जाए। उन पेड़ों के पीछे मैंने अभी कुछ देखा। क्या हो सकता है? ओह, इस रोल को भी अभी खत्म होना था।
क्या चीज है? ये इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? शायद कोई जानवर है, शायद इसी तरफ आ रही है। God! कोई है? बचाओ! बचाओ! देखा, आपने जबरदस्ती तकलीफ की। दिन में डर कैसा? आपका फोटोग्राफर दोस्त दिखाई नहीं दे रहा? होगा ये आसपास। गाड़ी आपकी है ना ये? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसके आसपास दिखाई नहीं दे रहा। कहीं जंगल में तो नहीं चला गया? वो जंगल में नहीं जाना चाहिए था उसे, खतरनाक जगह है। ये जानवर मेरी समझ के बाहर है। कार का दरवाजा खोल सकता है। अच्छा, उसके निशान से पता भी नहीं चलता कि वो कहां से आया, किस तरफ चला गया। पहले उसके पैरों के निशान, फिर इंसान के पैरों के निशान, जूतों के, पता नहीं क्या बला है। लेकिन जूतों के निशान तो एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। शायद हमें उसी से कुछ पता मिल जाए। लेकिन वो निशान तो एक आम कैनवस के जूतों के हैं। और न जाने कितने लोग इस किस्म के जूते पहनते हैं। हाँ, लेकिन जूतों के निशान से यह साबित होता है कि उस जानवर के साथ कोई आदमी मौजूद रहता है जो इस जानवर से ये खून करवाता है। कहीं गांव वाले सही तो नहीं कहते? भूत प्रेत तो नहीं है? अरे आप तो पढ़े लिखे ट्रेन्ड ऑफिसर हैं, ऐसी बातों पर विश्वास करते हो। इंस्पेक्टर अर्जुन, शरद ने मरने से पहले कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे। क्या उसमें से कुछ सुराग मिला? ये जानवर बहुत चालाक है। जाते जाते एक कैमरा भी तोड़ के चला गया। लेकिन उससे एक गलती हो गई। हाँ सर, उससे एक गलती हो गई। कौन थी? मरने से कुछ ही देर पहले शरद ने कैमरे में दूसरा रोल डाला था। पहले वाला रोल हमें उसकी जेब से मिला है। गुड, तो फिर डेवलप किया? जी हाँ सर, ये देखिए। वेरी गुड। कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये तो चीता है। देखा, मेरा अंदाजा सही निकला। लेकिन वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कुछ पता नहीं। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि ये कोई प्रेत नहीं बल्कि एक जानवर है। हो सकता है एक ट्रेन जानवर जो किसी आदमी के इशारे पर ये सब खून करता हो। कोई बात नहीं, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। कैसे? अब तक वो शिकार ढूंढकर हमला करता था, लेकिन इस बार हम खुद उसे शिकार देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। हम एक आदमी को जंगल में अकेला छोड़ देंगे। उसे अकेला देखकर वो जानवर उस पर हमला करेगा, लेकिन हमला करने से पहले ही हम उस जानवर पर गोली चलाएंगे। लेकिन इसमें तो जान को खतरा है, और फिर शिकार बनने को कौन तैयार होगा? मैं तैयार हूं। मैं इस खुली जगह में घूमता रहूंगा और तुम उस पेड़ पर छुप कर बैठो। वहां से तुम चारों तरफ नजर रख सकते हो। तुम्हारी नजर बचाकर यहां तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। और जैसे ही कोई तुम्हें नजर आए, मुझे वॉकी टॉकी पर बता देना।
याद रखना, मेरी जान अब तुम्हारे हाथ में है। घबराओ मत दोस्त। आज का दिन बहुत ही भयानक है। लगता है फिर कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। जंगली जानवर परेशान है, लेकिन मुझे क्यों बेचैनी हो रही है? लगता है आज फिर खून बहेगा। हेलो हेलो चौहान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो चौहान साहब, आप कहाँ हैं? हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन मैं तुम्हारे से करीब 40 मीटर की दूरी पर हूँ, इन झाड़ियों के बीच। तुम मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हो। अच्छा, लेकिन आप मुझे नहीं दिख रहे। क्या बात है, कोई दिखाई दिया? नहीं, मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ आवाज़ें आ रही थी। रिंग से बाहर चला।
कैसे हो गया? आपने उस जानवर को देखा? नहीं, इसकी चीख सुनते मैं फौरन चला आया। मैं तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाने दूंगा अर्जुन। उस खूंखार दरिंदे और उसके मालिक को चाहे मेरी जानी क्यों न चली जाए। लेकिन कैसे पकड़वाओगे? ये रहे उसके खून के धब्बे और ये उस कातिल के पैरों के निशान। ये देखो, अब ये हमें इस कातिल तक पहुंचाएंगे। इतने दूर आने के बाद भी खून के निशान अभी भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कातिल इसी रास्ते से गुजरा है। ये देखिए, निशान तो साफ है। आखिर वो जानवर गया किधर? ये देखिए। देखा आपने? ये देखो। अरे, ये तो शिव का घर है। छोड़ा मुझे, खोलो, छोड़ो, छोड़ो, खोलो, छोड़ो, 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 छोड़ो। कुछ नहीं मिलेगा। मुझे इस तरह से बांध कर रखने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हें मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। 6 दिन हो गए इसे पकड़कर, मगर अभी तक हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मतलब न इसके घर से हमें लाशों के सर मिले हैं, न कोई ऐसा सबूत मिला है कि उसने वहां पर शेर या चीता पाल रखा हो। पैरों के निशान, जूतों के निशान, कुछ भी तो मैच नहीं हो रहे। फिर हम इसे मुजरिम कैसे ठहरा सकते हैं? अरे ये भी तो हो सकता है कि इसके पास दूसरे जूते हों और फिर इसे चीते को घर में रखने की जरूरत ही क्या है? अरे ये शिव है, शिव जानवरों की बातें जानता है, उनसे बातें करता है। जब जी चाहे उन्हें कहीं भी बुला सकता है। सबूत, इंस्पेक्टर, सबूत, सबूत, सबूत। अरे मेरे खिलाफ पहले सबूत ढूंढो, फिर मुझे पकड़ने की सोचना। तुम्हारे सपना कभी सच नहीं होगा। इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए तुमको अब इंस्पेक्टर साहब? जिस दिन से आपने इसे यहाँ पकड़ के रखा है, उस दिन से आज तक इस जंगल में एक भी खून नहीं हुआ है। हुआ है? हुआ है? मेरी बात मानो इंस्पेक्टर, अगर आपने इसे छोड़ा ना तो खून होने फिर से शुरू हो जाएंगे। कुछ भी हो, हमें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। ये काम शिव का ही हो सकता है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मार डाला इंस्पेक्टर। उस जानवर ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मार डाला। अब तो तुम ही बचे इंस्पेक्टर। ये तेरा ही काम है। अगर तुम्हें उस जानवर तक पहुंचना है तो तुम्हें इस जानवर के साथ चलना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? आओ इंस्पेक्टर, आओ, आ जाओ। मैंने अपने ढंग से छानबीन करके तुम्हारे उस मुजरिम को तलाश कर लिया। रुको, आओ मेरे पीछे। तुम्हारा मुजरिम वहाँ है, वहां तो कुछ भी नहीं है। मुजरिम वहाँ झाड़ी के पीछे है। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें मारने का कोई बहाना तलाश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम यहीं रुको, यहीं।
मुजरिम, सबूत भी साथ में है। तुम्हें और सबूत देता हूँ। आओ, आओ मेरे साथ। ये देखो इंस्पेक्टर, ये देखो, ये है उस कातिल की गुफा जिसे हम जानवर या प्रेतात्मा समझ रहे हैं। इधर आओ, आओ मेरे साथ और दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, मगर ये सब ढूंढ करके उसे क्या मिला? जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए या अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दूसरों को मारता है, लेकिन इंसान अपने शौक और खुशी के लिए उनका खून बहाता है। जब पहला खून हुआ और लाश का सर गायब था, तभी मुझे यकीन हो गया कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का काम है, और वो इंसान है चौहान, जिसे अपने शिकार का सर दीवार पर सजाने का शौक है। वो कहता है ना कि उसे जानवर को मारने में बहुत मजा आता है। वो हर तरह के जानवर का शिकार कर चुका है। देखो इंस्पेक्टर, शेर, चीता, भालू, हिरन, वो सबको मार चुका है। अब तक एक ही जानवर उसके हाथ से छूटा था, और वो है इंसान। उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो इंसानों का सर काट के अपनी दीवारों पर लगा सके। अब वो अपना शौक पूरा कर रहा है। जानवरों का शिकार करते करते वो खुद भी एक जानवर हो गया है। वो पागल हो गया है, पागल। उसे नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। कैसा लगा मेरा ये शौक? अब तुम दोनों का सिर भी यहीं लटका दूंगा। विनोद, रोकना 1 मिनट, पीछे लो। विनोद, तुम्हें ऐसा नहीं लगता यहाँ पे म्यूजिक थोड़ा ज्यादा है? कम कर लेते हैं। आई थिंक दैट विल बी बेटर। लेकिन सर 10 बजने को आ गए, मुझे वो फोन करना है। गो। विनोद, हाँ रीटा, रात के 10 बज गए। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। तुमने वो नींद की गोलियां ले ली? हाँ विनोद, मुझे याद है, और ये बात याद दिलाने के लिए मुझे हर रात फोन करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है रीटा, जरूरी है। डॉक्टर ने साफ साफ जो कहा था कि रात के 10 बजे तुम्हें ये गोलियां ले लेनी चाहिए। ठीक है विनोद, मैं गोलियां खा लेती हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहने के लिए फोन किया था। और हाँ रीटा, हमेशा की तरह मैं सुबह 5 बजे घर लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। विनोद, आज रात को मिक्सिंग खत्म करके एपिसोड तैयार कर लेना, कल सुबह देना है। ओके? यार एक बात तो बता, तू हर रात 10 बजे फोन क्यों करता है? चक्कर क्या है? क्या बताऊं यार, तुम्हारी भाभी है ना, बहुत भुलक्कड़ हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे वक्त पर गोलियां खानी चाहिए, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं उसे फोन करता हूँ। पर उन्हें हुआ क्या है? पिछले कई महीनों से रीटा बहुत बीमार है। वैसे तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब से सीरियल मिला है मैं तो बिल्कुल फंस ही गया। वक्त ही नहीं मिलता मुझे, हर रोज नाइट शिफ्ट। एनीवे, इस वक्त वो सो रही होगी। मैं रीटा बात कर रही हूँ। रास्ता साफ है, अब हम मिल सकते हैं।
बाय। और कितनी देर चलना पड़ेगा? 15 मिनट और। इस मेरे डॉक्टर के चक्कर में तो मैं ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाऊंगा। अरे ये विनोद की बीवी इतनी रात को कहां जा रही है? वो भी सूटकेस लेकर? बजे? परफेक्ट। यार आज काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ यार, वरना 3 महीनों से हर रात एडिटिंग चल रही थी। अब घर जाकर आराम की नींद सोऊंगा। क्यों? रीटा की भी आंखें खुली रह जाएगी कि मैं घर जल्दी कैसे पहुंच गया। जल्दी कर यार। विनोद, इतनी सवेरे सवेरे क्या हुआ? धर्म जी, आपने रीटा को देखा है क्या? वो घर पर नहीं है। पता नहीं इतने सवेरे वो कहां चली गई है। रीटा? हाँ, मैंने कल रात करीब 12 बजे उसे घर से निकलकर जाते हुए देखा। रात के 12 बजे? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रीटा तो रात को 2 नींद की गोलियां खा के सो जाती है। नहीं विनोद, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल से तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। इंस्पेक्टर कैलाश। जी हाँ। देखिए, मेरी पत्नी गायब हो गई है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। गायब हो गई है? क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, या फिर आपके लिए उन्होंने कोई नोट या मैसेज छोड़ा है? नहीं इंस्पेक्टर, ना कोई नोट ना कोई मैसेज। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी पूछा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या हुआ होगा सर। वैसे आपकी पत्नी करती क्या है? मेरा मतलब है नौकरी, बिजनेस, या शी इज हाउसवाइफ? नहीं, वो घर से केटरिंग का बिजनेस करती है। ये देखिए, हमारे पास सब कुछ है। फ्रीजर है, माइक्रोवेव है, ओवन है। बहुत अच्छा खाना बनाती है रीटा। शायद इसी काम के सिलसिले में बाहर गई हूँ। मेरा मतलब है किसी पार्टी का ऑर्डर या... पार्टी का ऑर्डर, और वो भी इतनी रात को? नहीं, और वैसे भी उसने पार्टी के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत कई महीनों से कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? कोई बिजनेस? नहीं सर, मैं एडिटर हूँ। आपने वो सीरियल देखा होगा, क्राइम टाइम, उसी को एडिट करता हूँ मैं। अच्छा, जो आजकल आ रहा है। इसका मतलब है आप दिन रात काम में लगे रहते होंगे? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हर रोज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो फिर कल रात भी आप वहीं? हाँ सर, मैं वहीं था, और आज सुबह 5 बजे ही लौटा हूँ। अच्छा, इसका मतलब मिस्टर विनोद, जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तब आपकी पत्नी घर पर अकेली होती है, राइट? हाँ, लेकिन वो रात के 10 बजे तक सो भी जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 2 नींद की गोलियां लेने के लिए कहा था। आपके पास घर में फोर्सेप्स होंगे? हाँ। प्लीज।
इंस्पेक्टर साहब, फॉसेप्स। थैंक यू। कहीं ये गोली तो नहीं? हाँ, लेकिन ये... लेकिन आपकी पत्नी ने गोली खाई नहीं, उन्होंने तो सिंक में फेंक दी थी। मिस्टर विनोद, ये तो अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं चली गई, वरना हमें कैसे पता चलता? आप कह रहे हैं कि... राइट। नहीं इंस्पेक्टर, बिना किसी कारण वो अपना घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? जरूर किसने उसके साथ जबरदस्ती की है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जी हाँ, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सर, ये है धर्म जी, विनोद जी के नेबर। इनका कहना है कि इन्होंने रीटा जी को घर से अकेले जाते हुए देखा है। क्यों धर्म जी? जी हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। पहले एक टैक्सी आई, वो बाद में आकर उसमें बैठे और उनके हाथ में एक सूटकेस भी था। हाँ तो बात एकदम साफ है। सूटकेस का गायब होना, स्लीपिंग पिल्स का सिंक में मिलना और आपकी पत्नी का अपनी मर्जी से अकेले चले जाना। मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है कि... क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है। What? ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाएगी? हम दोनों के बीच तो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या पता? हो सकता है किसी ने उसे फोन करके बुला लिया हो, ये कहकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर बाद में उसे किडनैप कर लिया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हो सकता है। वो कुछ परेशान भी लग रही थी और शायद रो भी रही थी। देखा इंस्पेक्टर, प्लीज अब आपको किसी भी हाल में रीटा को ढूंढना होगा। आप उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ सकते हैं जो रीटा को यहां से ले गया था। मिसिस रीटा को उस रात तुम अपने टैक्सी में ले गए थे? हाँ साहब, उन्होंने टैक्सी मंगवाई थी। उस रात मैं ही ड्यूटी पर था, इसलिए मैं चला गया। कितने बजे? यही कोई 12 बजे के आसपास। मैं वहां पर पहुंचा तो वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी और उनके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। उसके साथ कोई और था? नहीं साहब, वो बिल्कुल अकेली थी। वो कहां जाना चाहती थी? वो मैंने पूछा था उससे, कहां चलना है मैडम? मरीना लेक, बहुत अर्जेंट है। मरीना लेक? इतनी रात को? हाँ, बहुत अर्जेंट है, जल्दी गाड़ी चलाओ। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गाड़ी चलाओ जल्दी, प्लीज। मैडम आप रो क्यों रही हैं? आपको इससे मतलब क्या है? मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। मरीना लेक पहुंचने के बाद क्या हुआ? मैंने उसे मरीना लेक से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दिया। मैंने उससे कहा भी कि मैं उसे आगे तक छोड़ सकता हूं, मगर उसने मना कर दिया। वो पैदल ही जाना चाहती थी। तुमने और कुछ देखा वहां? अरे हाँ साहब, मैं कुछ दूर ही गया हूंगा कि सामने से तेजी से एक गाड़ी आती दिखाई दी। मरीना लेक की तरफ जा रही थी। क्या तुम इस गाड़ी को पहचान सकते हो? नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, बस इतना बता सकता हूं कि हरे रंग की एक गाड़ी थी। और साहब, दूसरे दिन जब मैं टैक्सी साफ कर रहा था, मुझे ये मिला। MFC? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते कि ये उसी का है? इसमें तो MFC लिखा है और उसका नाम तो रीटा है। लेकिन सर, उसके बाद टैक्सी में कोई बैठा ही नहीं, उसी का होना चाहिए। क्या हो सकता है ये MFC? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। ये रीटा का स्कार्फ नहीं है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? एकदम यकीन के साथ। मगर इंस्पेक्टर, रीटा का क्या हुआ? आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है ये आपका पर्सनल मामला है। ये पुलिस केस नहीं। मतलब साफ है, आपकी पत्नी अपनी मर्जी से चली गई है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इंस्पेक्टर अजीत को मरीना लेक भेजा है। अगर वहां से भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। हेलो, यस विनोद हियर। हाँ, एक मिनट, आपके लिए सर। हेलो, हाँ बोलो अजीत। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंच रहे हैं।
सर, ये सूटकेस तालाब के बीचों बीच मछली पकड़ने वालों को मिला है। कहाँ? वहां से? जी हाँ, वहाँ तालाब के बीचों बीच। अभी तक देखिए खोला तो नहीं ना? इंस्पेक्टर, यही रीटा का बैग है, यही रीटा का बैग है। खोलो इसे, खोलो। अभी तक खोला तो नहीं ना? नो सर। देखो अंदर क्या है। जी हाँ, देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो रीटा के कपड़े हैं, रीटा का पर्स। ये देखिए रीटा के जेवर। ओह माय गॉड, रीटा की अंगूठी जो उसके पिता ने उसे दी थी। और ये देखिए पैसे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? अगर रीटा मुझे छोड़कर जाना चाहती तो फिर ये सूटकेस पानी में क्यों फेंक देती? मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूं कि रीटा को जरूर कुछ हुआ है। कब से? रीटा, रीटा, रीटा! मिस्टर विनोद, रीटा! मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। आप क्या कर रहे हैं मिस्टर विनोद? संभालिए, संभालिए, समझने की कोशिश कीजिए। संभल के लाओ। मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। रिलैक्स, रिलैक्स। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और वहां से पुलिस स्टेशन ले आना। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। मैं आपकी पत्नी रीटा को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। आराम से ले आओ इन्हें, यहाँ ले आओ। हाँ, बैठा दीजिए। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर, डॉक्टर ने इन्हें ट्रैंकुलाइजिंग शॉट दिया है। मिस्टर विनोद की पत्नी की डायरी। मिस्टर विनोद, मिस्टर विनोद, आपकी पत्नी की डायरी से हमें एक नंबर मिला है। यह नंबर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे 3-4 बार सर्कल किया गया है। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इसको ढूंढने का एक ही तरीका है, डायल करके देखते हैं। यस सर। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मगर आप कौन बोल रहे हैं? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मिस्टर विनोद, यही वो जगह है ना जहां आप काम करते हैं? हाँ? मिस्टर रत्नाकर, अच्छा होगा अगर आप पाषाण पुलिस स्टेशन अभी इसी वक्त पहुंच जाए। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए, देखिए मिस्टर रत्नाकर, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मिसेस रीटा को जानते थे? देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप सब कुछ बता दे, प्लीज। मैं मानता हूं, मेरे रीटा के साथ ताल्लुकात थे पिछले 8 महीनों से। क्या हर रात मुझे 9 बजे से 5 बजे तक एडिटिंग पर बैठा दिया? और जब मुझे सीरियल मिली तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई, लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, रत्नाकर। आई एम सॉरी विनोद, मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चुप! इंस्पेक्टर, रीटा तो इस किस्म की लड़की थी ही नहीं। इसी ने रीटा को फंसाया है, इसी रत्नाकर ने। फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले की बात है। मैंने सोच लिया था उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीटा के साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। रत्नाकर, मैं विनोद से तलाक ले लूंगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो रत्नाकर? वही जो तुम सुन रही हो। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है रीटा। आज के बाद तुम दोबारा मुझे फोन भी मत करना। तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी?
इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? मिस्टर रत्नाकर, तुम्हें सोसाइटी में अपनी पोजीशन पर बड़ा गुरु रहना। मैं तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। 2 हफ्तों तक उसका फोन नहीं आया। फिर अचानक 20 तारीख की रात को। 20 तारीख की रात को? उसी दिन तो रीटा गायब हुई थी। हाँ, उस रात को मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। करीब 11:30 बजे उसने फोन किया। हेलो हेलो रत्नाकर, प्लीज फोन मत रखना। सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझसे मिलो प्लीज। ठीक है। तो ठीक है, तुम मरीना लेक पहुंच सकते हो? मरीना लेक? पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात को वहां? देखो, मैं तुमसे घर पे नहीं मिल सकती। प्लीज रत्नाकर, प्रॉमिस मी, तुम वहां आओगे? ओके। और तुम मरीना लेक पहुंच गए? जी हाँ, रात को करीब 1 बजे मैं मरीना लेक पहुंचा, मगर वहां पे कोई था ही नहीं। ये देखो, ये है मरीना लेक का मैप। वो यहाँ खड़ी थी और यही वो सड़क है जहाँ से तुम आए। मतलब मरीना लेक पहुँचने के लिए तुम्हें उसके पास से गुजर कर जाना पड़ा होगा। मैं उससे मिला ही नहीं। शायद वो मेरे आने से पहले ही वहां से चली गई होगी। टैक्सी ड्राइवर ने उसको छोड़ा और वापसी में आपको आते हुए देखा, और आप कह रहे कि आप उससे मिले ही नहीं। ये सब उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। जरा सोचो, कोई मिलने के लिए इतनी दूर सुनसान में क्यों बुलाएगी? और एक बात हो सकती रत्नाकर साहब। क्या? वो ये कि तुमने रीटा को फोन करके मरीना लेक आने के लिए कहा, और वहां तो सुनसान है। लाश को आराम से ठिकाने लगा सकते हैं। पूरे तालाब को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। पर सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रीटा हमें यहीं मिलेगी। तुम वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें सूटकेस मिला है। ओके सर। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर कैलाश, रीटा जिंदा है और वो कहीं छुपी हुई है। वो हम पर इस वक्त हंस रही होगी। मुझे नहीं लगता वो हंस रही होगी। वो अब कभी नहीं हंसेगी। लगता है वो अब जिंदा नहीं है। क्या? सर जाल में कुछ फंस गया है। सर जाल में कुछ फंस गया देखा, मैंने कहा था रीटा। मैंने आपसे कहा था ना, रीटा को जरूर कुछ हुआ है। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी भारी चीज से वार किया गया है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी लाश को उठाकर तालाब में फेंक दिया गया। मौत किस वक्त हुई है? 20 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच, जिस वक्त वो घर से गायब हुई थी सर। एक ही आदमी है जिसके पास खून करने की वजह है, और वो घटनास्थल के पास में था। रत्नाकर को तुरंत गिरफ्तार करो। यस सर। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। मैंने रीटा को खून नहीं किया। तो फिर किसने किया? हो सकता है ये खून विनोद ने किया हो। मगर रीटा का खून तो रात करीब 12 से 1 के बीच में हुआ था, और उस वक्त विनोद आपके स्टूडियो में एडिटिंग कर रहा था। फिर ये हो सकता है कि कोई और हो, यानी कि कोई तीसरा। तीसरा कौन? हो सकता है ये खून विनोद ने कोई तीसरे आदमी से करवाया हो। आप एक बात बताइए, आप इस स्कार्फ के बारे में कुछ जानते हैं? ये स्कार्फ MFC? कौन है ये MFC? क्या तुम उसे जानते हो? MFC कोई आदमी नहीं, एक कंपनी है। कंपनी? क्या तुम जानते हो ये कंपनी कहाँ है? MFC यानी कि मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम्स। ये तो टीवी सीरियल और फिल्म में कपड़े भाड़े पे देते हैं। हवलदार, मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम के मैनेजर को लेके आओ। जी हाँ, मैं ही हूँ मोहनलाल फिल्म्स कॉस्ट्यूम का मैनेजर। लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया?
ये स्कार्फ आपकी कंपनी का है? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का ही है। अपने हर कपड़े पर ऐसा निशान लगाते हैं ताकि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम अपने कपड़ों की पहचान आसानी से कर पाए। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में 20 तारीख की रात को मिला है। ये वहां कैसे पहुंचा? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये वहाँ कैसे पहुंचा, पर 18 तारीख को एक टीवी सीरियल की शूटिंग के लिए स्कार्फ हमने भेजा था। वहाँ से वापस आया ही, शायद उनसे खो गया। हमने फाइन भी किया था उन पर 100 रुपये, और ये 100 रुपये हमने उनके प्रोडक्शन मैनेजर से लिए थे। उसका नाम है उल्लास। जी हाँ, मैं ही उल्लास हूँ। क्या आप इस स्कार्फ को पहचानते हैं? अरे पहचानता, बिल्कुल पहचानता हूँ। ये स्कार्फ हमारी पिछली शूटिंग में इस्तेमाल किया गया और फिर अचानक न जाने कहाँ गायब हो गया। इस स्कार्फ के खो जाने की वजह से मुझे मोहनलाल ड्रेस वाले को 100 रुपये देने पड़े, और तो और कंटिन्यूटी में भी बड़ी परेशानी आई। हाँ, 1 मिनट। आशा, 1 मिनट। क्या बात है उल्लास भाई? इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे बात करें। हेलो आशा, तुम्हें याद है पिछली शूटिंग में ये स्कार्फ तुम्हारे पास था ना, और फिर अचानक गायब हो गया था? अरे हाँ, ये तो वही स्कार्फ है, लेकिन ये आपको कैसे मिला? उल्लास भाई, हाँ, वहाँ पर प्रॉपर्टीज चाहिए। अच्छा साहब, आप दोनों बात कीजिए। एक्सक्यूज मी। जी आशा जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये स्कार्फ हमें एक टैक्सी में मिला है। टैक्सी में? लेकिन मैं तो टैक्सी में जाती नहीं हूँ। जब से ये सीरियल शुरू हुआ है, मैंने अपनी कार खरीद ली है। अब उसी से आना जाना होता है। स्कार्फ टैक्सी में कैसे आया? हाँ, ये हो सकता है कि कोई प्रोडक्शन वाला इसे अपने साथ ले गया हो और फिर वहीं टैक्सी में भूल गया हो। आप किसी रत्नाकर, रीटा या किसी एडिटर विनोद को जानती हैं? विनोद? इनके बारे में तो मैंने कभी कुछ नहीं सुना। हाँ, लेकिन रत्नाकर, कहीं आप वो प्रोड्यूसर रत्नाकर की बात तो नहीं कर रहे, जिनका अपना स्टूडियो भी है? जी हाँ, उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, जानती तो हूँ, लेकिन इतनी अच्छी तरह नहीं। 1-2 बार काम के सिलसिले में बात हुई है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोल ऑफर नहीं किया। इसका मतलब आप मुझे ये नहीं बता सकते कि ये स्कार्फ टैक्सी में कैसे पहुंचा? क्या मालूम, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? रीटा नाम की एक औरत का खून हुआ है, और उसी खून के सिलसिले में मैं आपसे पूछताछ करने आया हूँ। का सिलसिला? जी हाँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पुलिस आज सेट पे इंक्वायरी करने आई थी। विनोद, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? तुम तो कह रहे थे कि मुझे रोल दिलवाने के बदले में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम कर दूं, मगर तुमने किसी से कहा तो नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं, मगर पुलिस कह रही थी कि रीटा का खून हो गया है। ये सच है। सच है? मगर ये हुआ कैसे? देखो विनोद, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सब बताता हूँ तुम्हें, सब बताता हूँ। 6 महीने पहले की बात है। एक दिन एडिटिंग करते करते मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तो मैं घर जल्दी लौट आया। घर पहुंचने पर देखता हूं कि रत्नाकर की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी। रत्नाकर की गाड़ी और मेरे घर के बाहर। घर में तो सिर्फ रीटा है। इसका मतलब नहीं। इसका मतलब रीटा और रत्नाकर का अफेयर था? हाँ, और उस दिन से मैं उन दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं कई दिनों तक सोचता रहा। फिर आखिर में एक बढ़िया सा प्लान आया मेरे दिमाग में। आखिर मैं एक क्राइम सीरियल का एडिटर हूँ। सीरियल एडिट करते करते मेरा दिमाग भी एक क्रिमिनल जैसा हो गया है। तुमने किया क्या? एक दिन तुम रोल मांगने के लिए रत्नाकर के स्टूडियो में आई थी। मैंने तुम्हें वहां देखा। तुम्हारी हाइट, दिल डॉल वगैरह एकदम मेरी पत्नी जैसा है। सिर्फ बालों का प्रॉब्लम था, वो मैंने सोचा कि समझ ली। मगर तुम्हें इस काम के लिए पटाया कैसे जाए, ये सोचकर पहले मैंने मोहब्बत सीरियल के प्रोडक्शन मैनेजर उल्लास दादा से बोलकर तुम्हें एक अच्छा सा रोल दिलवाया। ओह माय गॉड, इसका मतलब
इसलिए दिलवाया था। अब मैं समझी कि कुछ दिन पहले तुम मेरी मदद मांगने सेट पे क्यों आए थे। मुझे वो तारीख भी याद है, 18 तारीख थी। देखो आशा, मैंने तुम्हें ये रोल दिलवाया है, अब तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा फेवर करना होगा। रोल दिलवाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहता हूँ, अपनी पत्नी और रत्नाकर के साथ। उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ आपके लिए? एक्टिंग, जो तुम करती हो। किसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी? मेरी बीवी की। हाँ, तुम्हारी पत्नी की एक्टिंग। तुमने मुझे दूसरे दिन अपने घर बुलाया था। तुम्हारे कहने पे मैंने रीटा के कपड़े पहने, मिस्टर रत्नाकर को फोन किया और रोते रोते टैक्सी पकड़ के मरीना लेक चली गई। और मैंने तुम्हें कहा कि वो सूटकेस को पानी में फेंक दो और वहां से चले जाओ। उसके बाद और क्या? मैंने रीटा को मार दिया। मार दिया? हाँ। तुमने उसे मार दिया? मार दिया मैंने रीटा, क्योंकि मैं चाहता था कि पोस्टमार्टम से पुलिस को ये पता चले कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई थी। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने मरीना लेक पहुंचा, लेकिन रीटा तो 5 बजे ही मर चुकी थी। इसलिए मैंने उसकी लाश को इस डीप फ्रीजर में डाला। डीप फ्रीजर में? एक बार लाश डीप फ्रीजर में डाल दो तो वो सड़ती नहीं। मुझे आशा का इंतजार करना है। और मैं शाम को पहुंच गई तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। कितनी बेवकूफ थी मैं। मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है। मगर आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा मजाक कर क्यों रहे हैं? बस एक छोटा सा मजाक है, नथिंग सीरियस। मगर कुछ नहीं। देखो, तुम एक एक्ट्रेस हो, बस अपना काम करती जाओ। इसे भी एक एक्टिंग असाइनमेंट ही समझ लो। ओके। वैसे तुम एक्टिंग का कितना लेती हो? मैं पर डे 2000 लेती हूँ। 2000? बस 2000 तो फिर 2000। क्या कर रहे हैं आप? I didn't mean this, विनोद। आपसे नहीं, I mean, please। जो भी है रख लो। अरे बस रोना मत भूलना। अच्छा, अब मैं एडिटिंग के लिए जा रहा हूँ। जो काम करने के लिए कहा था बिल्कुल मत भूलना। ओके, ठीक है। के साथ एक कैसा मजाक करने वाला है। God knows। It's good.
तो उसको बंद तो कर दूं मैं। लाश के ऊपर मैंने श्रीखंड और आइसक्रीम रख दी थी। लेकिन मुझे तो लाश दिखी ही नहीं। हाँ, बाकी सब एकदम प्लान के मुताबिक हुआ। जाते समय मैंने फ्रीजर बंद कर दिया, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। 12 बजे के आसपास फ्रीजर गर्म हो गया, लाश सड़नी शुरू हो गई। सुबह 5 बजे जब मैं घर लौटा तब मैंने लाश को उठाकर कार में डाला और जाकर मरीना लेक में फेंक दिया। प्लान कंप्लीट। डॉक्टर कहते हैं कि रीटा की मौत 12 बजे के आसपास हुई। 12 बजे जब रत्नाकर रीटा से मिलने वाला था। इसका मतलब रत्नाकर ने रीटा को मारा ना? मुझे नहीं पता था कि मैं खून में हाथ बटा रही हूँ। हाँ, बस तुमने 2 गलतियां की। एक, तुमने वो स्कार्फ टैक्सी में छोड़ दिया। और दूसरी, बिना किसी बताए तुम यहाँ चली आई। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम गायब हो गई हो। मतलब कि मैं तुम्हारा भी खून करने वाला हूं। आपके जाने के 10 मिनट के बाद ही आशा गायब हो गई। फिर वो मुझे कहीं नहीं मिली। उसकी वजह से पूरी शूटिंग मुझे कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन आशा गायब क्यों हो गई, वो भी बिना बताए? ये सब आपकी पूछताछ की वजह से हुआ। आखिर उससे आपने क्या कहा था? मैं खून के सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहा था। मैं जानना चाहता था कि क्या वो रत्नाकर या वीडियो एडिटर विनोद या उसकी पत्नी रीटा को जानती है। मगर उसने कहा कि मैं सिर्फ रत्नाकर को जानती हूँ, विनोद या रीटा का तो नाम तक नहीं सुना मैंने। क्या कहा उसने? वो विनोद को नहीं जानती? हाँ। अरे विनोद की वजह से ही तो उसे मेरी सीरियल में काम मिला था। अच्छा जी, विनोद की और हमारी पुरानी जान पहचान थी। उसने मुझसे कहा कैसे भी करके उल्लास भाई आशा को आपकी सीरियल में काम दे दो। पहले तो मुझे कुछ शक हुआ कि आखिर में ये चक्कर क्या है, लेकिन साहब आखिर वो हमारा दोस्त है, उसकी बात माननी पड़ी और मैंने आशा को अपनी सीरियल में काम दे दिया। लेकिन आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती थी सर। अगर आशा विनोद को अच्छी तरह से जानती है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, हमें इसी वक्त विनोद के घर जाना चाहिए। 10:15 बज रहे। वो मेरा पड़ोसी धर्म 11 बजे तक घूमता रहता है। उसके बाद ही मैं इस लाश को ठिकाने लगा सकूंगा। तब तक ये यही ठीक है। मिस्टर विनोद, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी? सर, लेकिन सर देखिए, आप ऐसे क्या चाहिए आपको? क्या ढूंढ रहे हैं आप इंस्पेक्टर? विनोद साहब, आशा नाम की एक एक्ट्रेस आज दोपहर से गायब है। क्या आप उसे जानते हैं? आशा, अरे हाँ, उसे तो मैंने रोल दिलवाया था अपने दोस्त उल्लास से कहकर। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि आप विनोद को जानती हैं तो उसने कहा ना। उसने झूठ क्यों बोला? और उसके बाद वो शूटिंग छोड़कर न जाने कहां चली गई। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? सर मैंने सारा घर छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। देखा इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना। अरे उसे तो इस घर का पता भी नहीं मालूम। उसने झूठ क्यों बोला? कहां गई होगी वो? मुझे तो लगा वो यहां जरूर मिलेगी। मगर वो यहां नहीं आई है सर। ये आवाज कैसी थी? लगता है यहां से आई है। लगता है फ्रीजर खराब हो गया है सर। खराब? हाँ। लगता तो है। आवाज कुछ ठीक नहीं है। हाँ, मुझे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मशीन को कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ रहा है। लगता है आपने कुछ ज्यादा सामान भर दिया। खैर, जल्दी से ठीक करा लो, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा और आपको फेंकना पड़ेगा।
लगता है कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ आर यू ओके सर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। उस दिन भी जब मैं इस घर में आया था तब भी यहाँ पर पानी फैला हुआ था, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आपको क्या चाहिए? हट जाओ। हाँ? आपने बाहर कचरे के डब्बे में बहुत सारी आइसक्रीम और खाने का सामान फेंका है, क्यों? क्योंकि ये फ्रीजर खराब हो गया इसलिए। मुझे चाबी दो, मैं देखता हूँ, मैं ठीक कर लूंगा। चाबी मिल रही है मुझे। चाबी मिल नहीं रही। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, देखिए। मैं बचने ही वाला था, मैं बचने ही वाला था। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।